बच्चे वापस चाहिए। मैं उनके सारे जी लूंगी। प्लीज आपा, खुद को संभालें। मैं सलमान से बात करूंगी, वो बात करेंगे। किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। जब मेरे बच्चे मेरे पास ना हो, मेरे साथ ना हो, तो ये जिंदगी किस काम की? मैं जी के करूंगी भी क्या? मर जाना बेहतर है। अजर, तुम प्लीज जाओ। आपा, मैं इस हालत में आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा ना, प्लीज जाओ यहाँ से, जाओ। सारा, क्या हुआ? तुम तैयार नहीं हुई हो? यार, तुम्हारे तैयार होने में हमें और देर हो जाएगी। मुराद, मैं नहीं जा रही हूँ। क्या? क्यों? तुम तो बड़ी खुश थी जाने के लिए यार। अब मैंने उनको बोल दिया कि हम आ रहे हैं। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ यार। सारा, मुराद, मेरी हालत देखो, मैं इस हालत में कैसे जाऊं? ये हालत तुम्हारी आप ही की वजह से। सारा दिन उन्होंने मुझसे बिला वजह काम करवाया। मैं तुम्हें बता रही हूँ मुराद, वो ये सब मेरे साथ जानबूझकर करती है। अच्छा, तो कौन सी देर हो गई है? आप ही ने कहा था वो तुम्हें तैयार कर देंगी। इवन वो तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हैं। मुझे नहीं तैयार होना उनसे। सारा ये इमोशनल ड्रामा बंद करो प्लीज यार। मैंने बोल दिया हम जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं। मुराद, आप चले जाओ। हम साथ जा रहे हैं। सुना तुमने? सारा, आप जल्दी करो, मैं तुम्हें आधे घंटे में ना दुल्हन की तरह तैयार कर दूंगी। आओ, शाबाश। चलो अब उठो, तैयार करने के लिए आई हैं तुम। मेरी क्या गलती है? क्यों मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझे कोई भी नहीं चाहता? सब नफरत करते हैं मुझसे, कहते हैं मेरे बच्चे मुझसे प्यार नहीं करते, नहीं चाहते मैं घर आऊं। झूठ बोलता है, बोलता है। सबको लगता है मैं पागल हूँ, मैं बुरी हूँ। मैं नहीं हूँ बुरी, मैं नहीं हूँ। अब वो यहाँ आए तो उन्हें पता चला ना उनकी बेटी किस दर्द से गुजर रही है। उन्हें क्या पता? उन्हें क्या पता? बस कह दिया भेजो उसे अपने घर, और वो बोल के गए दूसरी शादी कर रहा है वो। कर ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे बच्चे ना, मैं अपने बच्चे लेकर आऊंगी। किसी की बाप की जागीर नहीं है मेरे बच्चे। लेकिन अगर मेरे बच्चे मुझे नहीं मिले तो मैं कैसे जीऊंगी?
मैं तुमने बगैर, अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। तो भी तुमसे चले जाना चाहिए। इस दुनिया से चले जाना चाहिए। मैं सॉरी बच्चा। सलमान, सलमान प्लीज जल्दी चले। वो आपने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। आसिफ भाई से बात करने के बाद उनकी हालत खराब हो गई है। मुझे डर है वो खुद को नुकसान ना पहुंचा लें। चलो चलो चलो। चले। अच्छा चलो ना, चलो सब। थैंक यू मुराद, मुझे सच में आज बहुत अच्छा लगा, आपने मेरे लिए टाइम निकाला। मुझे बहुत खुशी हुई वहाँ जाकर। और तुम्हें पता है साबिर अंकल भी बहुत खुश थे। उन्हें तो उम्मीद ही नहीं थी कि हम आएंगे। यार मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि हम स्पेशल गेस्ट हैं। पता है आंटी और उनकी बेटियां बार बार आके मुझसे पूछ रही थी। यू नो साबिर अंकल और हमारे ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। अबू के जाने के बाद से हमारा मिलना जुलना थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन वो फिर भी हमें याद रखते हैं। आपको पता है सब आंटियां मुझे आके पूछ रही थी कि तुम्हारी शादी हो गई या नहीं। मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी इस बात पे। अच्छा, हंसी आ रही थी या इस बात की खुशी हो रही थी? आप कुछ भी समझ लो। ओके, बाय द वे आप ही के साथ अब तुम्हारी शिकायतें खत्म हो जानी चाहिए। उन्होंने तुम्हें तैयार भी किया था। मैं खुद भी खूबसूरत हूँ मुराद, सब लोग मेरी ही तारीफ कर रहे थे। अच्छा, हाँ क्यों नहीं। कल तुम्हारी फ्लाइट से 2 घंटे पहले ही पहुंच जाएंगे हम लोग। परेशान मत हो। तुम्हें पता है तुम्हारे यहाँ आने के लिए सब बहुत खुश हैं। मुराद भी साथ ही आएगा, साथ ही है मेरे। हाँ क्यों नहीं, अभी करा देती हूँ बात। ये लो मुराद, तुमसे बात करना चाह रही हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो जी सुमन, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। सारा समन तुम्हारा भी बहुत पूछ रही थी। तुम्हें पता है तुम उससे मिलोगी ना तो बहुत खुश हो जाओगी। सूरत ने तो कसम खा लिया मुझे कभी खुश नहीं रहने देगी। आंटी शुमाइला कहाँ है? सलमान का भी हॉस्पिटल से फोन आया कि खुदा न खास्ता उसने। शुमाइरा ने नींद की गोलियां खा ली है। सलमान उसको लेके हॉस्पिटल गया है। मैंने तुमसे बोला था कि बात इतनी मत पड़ा, तुमने उसे ऐसा क्या कह दिया कि उसने नींद की गोली खा ली। आंटी अब यकीन करे, मामूली सी बहस हुई है और उसने मेरी बातों को दिल पे ले लिया। थोड़ी बहस? आसिफ बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो समझी थी कि यहाँ आकर तुम मसला सुलझाओगे, मगर सिर्फ तुम्हारी वजह से उसने जान लेने की कोशिश की है। तुम तो इतने सख्त नहीं थे, तुम्हें क्या हो गया ऐसे? आंटी अब यकीन करें, मैं खुद बहुत परेशान था। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कि पिछले चंद महीनों से मैं और मेरे बच्चे किस प्रेशर से गुजर रहे थे।
और पिछले चंद महीनों से मेरा ज़हनी सुकून तबाह और बर्बाद होकर रह गया है। अब आप ही मुझे बताएं, इतनी परेशानियों में मैं क्या करता। पहले तो आप भी जानती कि मैं खामोश रहा, चुप रहा, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई हल नहीं था। इस हल के बाद तुमने देख लिया कि इसका नतीजा क्या हुआ। अगर शिमाइला को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आसिफ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। दुआ करो कि उसकी जान बच जाए। आंटी प्लीज़, मैं ये मानता हूँ कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आप सिर्फ हौसला रखें और सब्र करें। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। अच्छा मुझे ये बताएं वो किस हॉस्पिटल में है, ताकि मैं जाके उससे मिल तो लूँ। पता नहीं क्या बातें कर रहा होगा उससे, कैसे आकर रंग में बंद डाला है। और मुराद ने इतने आराम से शर्माते हुए फोन भी ले लिया। और देखो जरा बातें करते हुए कैसे मुझे इग्नोर कर रहा था। बड़ा खिला हुआ चेहरा लेकर आयो। हो गई समन से बात? क्या हो गया यार, ऐसी वैसी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन समन काफ़ी खुश मिजाज लड़की है। लग ही नहीं रहा था जैसे पहली दफ़ा बात कर रहा हूँ उस समय। हाँ हाँ, अगर इतनी खुश मिजाज थी तो मुझसे भी तो बात कर सकती थी ना वो। क्या हो गया, आ तो रही है वो, यहाँ तुम्हारे पास होगी, जितनी मर्जी चाहे बातें कर लेना। मुझे कोई शौक नहीं है उससे ज़्यादा बातें करने का। वैसे तुम जेलस क्यों हो रही हो समन के आने पर? अच्छा, बड़ा अंदाजा लगा लिया आपने। और मैं क्यों जेलस होने लगी उससे? लग तो यही रहा है। वैसे आधा किलो खून तो जला चुकी हो तुम अपना। हाँ हाँ, मैं तो खून जलाने के लिए रह गई हूँ ना। तुम सब लोग बढ़ाओ अपना खून। अच्छा बस करो, जब हम शादी से वापस आ रहे थे तो इतनी खुश थी, अब इतनी छोटी छोटी बातों पे नाराज नहीं होते। घर में मेहमान आ रहे हैं तो तुम्हें खुशी से इस्तकबाल करना चाहिए यार। अच्छा ऐसे मत देखो, मुझे हंसी आ जाएगी। अच्छा मेरे लिए एक कप चाय तो बना दो, बल्कि आज मैं तुम्हारे साथ खुद चाय बनाऊंगा। आप चाय बनाओगे मेरे लिए? एक्चुअली बीवी का मूड भी तो ठीक रखना है ना। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आपको मेरा। आज तुम बहुत प्यारी जो लग रही हो। चलो तो फिर आज एक काम करते हैं कि तुम्हारे साथ चाय मैं बनवाता हूँ। क्या? जी ठीक है, मैं अभी अम्मी को बता देती हूँ। अल्लाह हाफिज। बेटा, सलमान से तुम्हारी बात हुई? जी अम्मी, अभी सलमान की ही कॉल थी, उन्हीं से बात कर रही थी मैं। और अल्लाह का शुक्र है आपा की तबीयत बिल्कुल बेहतर है। आसिफ भाई भी उनके पास ही है, बस थोड़ी देर में आने वाले हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी बच्ची की जान बच गई। अम्मी, सलमान बता रहे थे कि आपा ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था। डॉक्टर से बात हुई थी उनकी। तो फिर वो और क्या करे? जिस औरत का घर उसके आंखों के सामने उजड़ रहा हो तो वो क्या करेगी? मैं तो सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि इतने दिनों से वो कितना स्ट्रेस ले रही थी। माना कि गलती उसकी भी है, लेकिन आसिफ भी कोई कम नहीं है। अम्मी, मुझे लगता है कि अब आसिफ भाई को भी समझ आ गई होगी।
अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। अगर ये दोनों इसी तरह से लड़ते झगड़ते रहे तो बच्चों का क्या होगा, उनका क्या हाल होगा। मुझे तो यही फिक्र खाई जा रही है। अम्मी प्लीज़ आप हौसला रखें। बेहतर यही होगा कि एक बार बैठकर सुकून से बात हो जाए, आप समझा दें उन्हें। मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ। मैंने बोला तो है आसिफ को कि जितनी गलती शुमाइला की है उतनी उसकी भी है, इसीलिए तो वो उन्हें लेने आ रहा है। बस डॉक्टर से बात करके थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। अच्छा तुम ऐसा करो, शुमाइला के लिए सूप बना लो जब तक वो लोग आ जाएंगे। ठीक है। सुनो बेटा, जी अम्मी। तुम्हें देख के दिल बहुत खुश होता है। तुमने इतनी परेशानी में किस तरह से घर को संभाला है, चीज़ों को संभाला है। तुम्हें देख के तो मेरा हौसला बढ़ता है। अगर सारा भी होती ना तो वो इस तरह से नहीं संभाल पाती जिस तरह से तुमने किया है। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत खुश रखे और तुम्हें लंबी जिंदगी दे। अरे पगली, रो क्यों रही हो? अभी तो तुम्हारी कदर मुझे आई है, अब क्या मुझे भी रुलाओगी? जाओ जाके सूप बनाओ, जाओ। ठीक है। जीती रहो बेटा, तेरा शुक्र है। तुम क्या अपनी माँ को मारना चाहती थी? इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन सोच अभी भी तुम्हारे बच्चों वाली है। तुम्हें पता है कि तुमने मुझे कितना दुख दिया है। अम्मी फिर मैं क्या करती? फुआद भी मेरे बच्चे छीनकर दूसरी शादी करने चला है। मतलब मेरी आंखों के सामने मेरे जिगर के टुकड़े मुझसे छीन लिए जाएंगे, और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी अम्मी, नहीं कर सकती थी। बेटा तुम आराम करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने आसिफ से बात की है। उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी वजह सिर्फ वही है। बेटा तुम थोड़ा आराम कर लो। अजरा खाना लेकर आती होगी, तुम टैबलेट खा के सो जाओ, सुबह बात करेंगे। हाँ तुम परेशान मत होना, सब कुछ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आंटी, शुमाइला से मुझे थोड़ी देर बात करनी है। अम्मी से कह दीजिए कि मुझे से कोई बात नहीं करनी। शुमाइला सिर्फ नहीं 2 बातें सुन लें, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। तुम लोग बातें करो, मैं आती हूँ। शुमाइला, मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मैं इस नतीजे में पहुंचा हूँ कि हमें एक दूसरे को एक चांस देना चाहिए और एक बार फिर हमें एक साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अज़रा मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारा साथ मिला। अच्छा
प्लीज़ आप मुझसे माफ़ी मांगे मत बैठ जाइएगा। क्यों नहीं मांगो माफ़ी? बिल्कुल मांग सकता हूँ, मेरी बीवी हो तुम, तुमसे प्यार करता हूँ और ये प्यार हमेशा करता रहूँगा। आप, अजरा, सलमान, यहाँ तक के सारा का भी इस्तेमाल करने की कोशिश की मैंने, पर अब वो आए तो प्लीज उन्हें कहिएगा कि उनकी बेटी इतनी बुरी भी नहीं है।